बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। चीटी के नाम पर चीटिंग, 5 करोड़ का धोखा, गरीबों की जमा पूंजी, मुश्किल के समय के लिए बचाकर रखी गई रकम, किसी की शादी के लिए तो किसी की पढ़ाई के लिए जमा की गई रकम, सब कुछ लेकर फरार हुआ धोखेबाज, जिसके नाम पर आज सर पीटा जा रहा है। बीजापुर के नागेश्वर कॉलोनी में कॉलोनी की महिलाओं ने मिलकर चीटी यानी बिस्सी जमा करके व्यवहार शुरू किया था। पिछले 2-3 सालों से लाखों का ये व्यवहार चल रहा था। ज़रूरतमंदों को समय पर रुपया मिल रहा था। इसकी देखरेख, रुपयों का लेन देन, हिसाब और किताब हिफाजत करता था दानप्पा लालगी नामक व्यक्ति। अब इसने सभी बिस्सी डालने वाली महिलाओं को चूना लगाकर करीब 120 से ज़्यादा महिलाओं का बिस्सी का रुपया लेकर 9-2-11 हुआ है। अब इस व्यक्ति के सास के घर को महिलाओं ने घेर लिया है। ऐसे व्यवहार ना तो कानून के मुताबिक होता है, ना ही इस व्यवहार के कोई दाखिले होते हैं। सब कुछ विश्वास पर ही चलता है। अब बताया जा रहा है कि दानप्पा इन महिलाओं का करीब 4 करोड़ से अधिक का रुपया लेकर फरार हुआ है। इसके खिलाफ महिलाओं ने गोलगुम्बज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है, मगर क्या पुलिस इसको ढूंढ पाएगी? क्या महिलाओं को उनका रुपया मिलेगा? ये तो आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा। हर तालुका में 5000 से ज़्यादा सदस्य बनाने का संकल्प। डीके शिव कुमार युवा कांग्रेस सदस्यता को बढ़ाने को लेकर बात करते हुए वीडियो संदेश द्वारा केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि देश का इतिहास ही कांग्रेस का इतिहास है। इसी के साये में हम जी रहे हैं। राहुल गांधी जी के काबिल क़ियादत में कांग्रेस को मजबूत बनाना है। पंचायत से पार्लियामेंट तक चुनाव से ही सब कुछ मुमकिन है। इस चुनाव के जरिए ही युवा पीढ़ी को नायक बनाया जा सकता है। इसीलिए देश और राज्य भर में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हर तालुका में करीब 5000 से ज़्यादा पक्ष के सदस्य बनाकर, नायक बनाकर सेवा करने के लिए युवाओं को डीके शिव कुमार ने आवाज़ लगाई है। उडुपी में भारी बारिश, कृष्णमठ में घुसा पानी। पिछले 2-3 दिनों से उडुपी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने पहले ही रेड अलर्ट की घोषणा की थी। उडुपी शहर का करीब 40% भाग अब पानी में डूब गया है। यहाँ के प्रसिद्ध कृष्णमठ के पार्किंग मैदान में करीब 6 फीट तक पानी पहुँच गया है। कल रात यहाँ पर अपने वाहन पार्क करके सोने वालों को सुबह होते ही बड़ा झटका लगा। इन्हें वाहन तो नहीं दिखाई दिए, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। प्रशासन जनता को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश में लगा है। अगर अब फिर बारिश शुरू होती है तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा यहाँ की जनता को। कम दामों में सोने का लालच देकर 15 लाख की लूट। कम दामों में सोना बेचने की बात करके मडकेरी मूल के बालकृष्णा नामक व्यक्ति से करीब 15 लाख उड़ाए गए। बल्लारी जिला हुविन हड़गली तालुका के शिवपुर ग्राम के लुटेरों ने बालकृष्णा को कॉल करके बताया कि हमारे पास 2 किलो सोना है, सिर्फ 15 लाख में बेचेंगे। ये बात सुनकर बालकृष्णा लुटेरों की बताई हुई जगह गदग तालुका के बेनेहल्ली ग्राम पहुंचे तो लुटेरे इनसे रुपया लेकर फरार हुए। 15 लाख का चूना लगाने के बाद बालकृष्णा ने मुंदगेरी पुलिस में शिकायत की। शिकायत के बाद मुंदगेरी सीपीआई सुदेंद्र ने कार्रवाई करते हुए शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज का मुआयना करके 3 आरोपी दुर्गप्पा
हनुमंतप्पा और अंजनैया को गिरफ्तार कर लिया। बालकृष्णा से उड़ाए गए रुपयों में 10 लाख रुपये लुटेरों ने जमीन में गाड़ रखे थे, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और 2 आरोपियों को तलाश में जारी है। इसकी जानकारी दी जिला एसपी यतीश ने। 22 सितंबर को फिर से होगा आशा कार्यकर्ताओं का एहतजाज। अपने वेतन सहित विविध मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए आशा कार्यकर्ता 22 सितंबर को बीजापुर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ की ओर से एहतजाज किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रेस मीट में APUTUC के सेक्रेटरी सुनील सिद्धराम शेट्टी ने बताया कि पिछले जनवरी से ही आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों की आपूर्ति के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। सरकार के भरोसे पर सदस्यों ने धरना वापस लिया था। इसके बाद अब करीब 47 दिन गुजरे हैं, मगर सरकार है कि ध्यान ही नहीं दे रही। इसी कारण 22 तारीख यानी मंगलवार को सभी आशा कार्यकर्ता और APUTUC के पदाधिकारी जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देंगे। उसी तरह 23 सितंबर को बेंगलुरु में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, बताया सेक्रेटरी ने। मेरे विरुद्ध साजिश करने वालों का बहुत जल्द नाम जाहिर करूंगा। महादेव सौकार बैरगोन। सोने के व्यापारी को सोना और रुपया मांगते हुए न देने पर जान की धमकी देने के आरोप में महादेव सौकार बैरगोन सहित और 2 आरोपियों पर मामला दर्ज है। जमानत पर महादेव सौकार बैरगोंड बाहर आए। इसी मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए महादेव बैरगोंड सौकार ने कहा कि इस मामले में मेरे खिलाफ साजिश करने वालों का अगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत जल्द नाम ऐलान करूंगा। मैं और शिकायत दर्ज करने वाले नामदेव डांगे अच्छे दोस्त हैं। इस भाग के सभी छोटे मोटे झगड़ों का फैसले हम सब मिलकर मेरे ही घर में निपटाते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मैं खेती और स्कूल चलाते हुए आराम से हूँ, फिर भी मेरे खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। अब वही लोग बताएं कि मैं कैसे जीऊँ, बेजारी जाहिर की महादेव सौकार ने। 3 सालों से गंगावती नगर सभा में नहीं है कायम कमिश्नर। गुलबर्गा प्रादेशिक विभाग से सबसे ज़्यादा इनकम वाली नगर सभाओं में गंगावती नगर सभा भी एक है, मगर पिछले 3 सालों से यहां पर कायम कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई। बस इंचार्ज से ही काम चलाया जा रहा है, जिसके कारण अभिवृद्धि के कामों में रुकावट पैदा हो रही है। 3 साल पहले यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन नामक फुल टाइम कमिश्नर थे। इनके रिटायरमेंट के बाद अब तक किसी भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई। फिलवक्त इंचार्ज अधिकारी ही काम चला रहे हैं। जल्द से जल्द फुल टाइम कमिश्नर को नियुक्त करने की मांग कर रही है यहाँ की जनता। भू सुधार कानून में बदलाव, शिमोगा जिले में विरोध। शिमोगा जिला सागर तालुका के कागुड़ में पूर्व सचिव कागुड़ तिम्मप्पा और रत्नाकर किम्माने के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस विरोध के प्रदर्शन को दिखाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कागुड़ की मिट्टी बेंगलुरु भेजी है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरुद्ध नारे लगाए और कहा कि ये कानून किसानों की मौत का फरमान है। इसमें किए गए बदलाव को जल्द से जल्द निकालने का आग्रह किया है प्रदर्शनकारियों ने। उत्तर कन्नड़ जिले में फसल तबाह, परिहार की मांग। पिछले दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बहुत सी व्यापारिक फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसके कारण कर्ज लेकर खेती करने वाले सभी किसान मुश्किल में हैं। इसके लिए विधानसभा अधिवेशन में चर्चा करके किसानों को परिहार देने की मांग करते हुए आज सिरसी में सहकारी संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण ने मीडिया को बताया कि जिले में ज़्यादातर किसान सुपारी की खेती करते हैं। भारी हवाओं और बारिश से सुपारी के पेड़ गिर गए हैं, जिससे 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 1 क्विंटल सुपारी का नुकसान हुआ है। जिले में कुल 31,124.15 एकड़ ज़मीन में किसान सुपारी की खेती करते हैं। पिछले साल सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपया माफ़ करने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं हुआ। जल्द से जल्द परिहार देने का सरकार से आग्रह किया है रामकृष्णा ने।
भारी बारिश के कारण मंगलुरु यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स मुलतवी। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कोडगु में भारी बारिश हो रही है। इसी को देखते हुए कल होने वाले मंगलुरु यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स को मुलतवी करके चांसलर ने आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि बारिश के कारण सभी डिग्री, पीजी, डिप्लोमा वगैरह एग्जाम्स कल से शुरू होने वाले थे, मगर बारिश के कारण एग्जाम्स पहुंचने में स्टूडेंट को यकीनन तकलीफ होगी। इसी के कारण फिलवक्त एग्जाम्स को टाला जा रहा है। आने वाले दिनों में फिर से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, बताया चांसलर ने। बीआरटीएस ब्रिज का घटिया काम, जनता का आक्रोश। धारवाड़ के करीब नवलूर में बीआरटीएस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद केंद्र के प्रमुख नेताओं ने रखी थी। जगदीश शेट्टर के बहुत दिनों के सपने के तौर पर इस काम को देखा जा रहा था, मगर सिर्फ 2 दिनों की बारिश के बाद इस ब्रिज में दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे पता चलता है कि काम कितना घटिया हुआ होगा। अब इस घटिया काम को लेकर जनता आक्रोश जता रही है। संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, कह रही है यहाँ की जनता। महिला यूनिवर्सिटी में विद्यार्थिनी की आत्महत्या। बीजापुर के अक्का महादेवी महिला यूनिवर्सिटी में विद्यार्थिनी की आत्महत्या की घटना घटी है। विद्यार्थिनी की शनाख्त गुलबर्गा मूल की 23 साल ऐश्वर्या के नाम से हुई है, जो कल से होने वाले एमकॉम की एग्जाम में पर्चा लिखने वाली थी। अपने हॉस्टल के कमरे में इसने आत्महत्या कर ली है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों इसका एंगेजमेंट हुआ था। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। इंचार्ज चांसलर ओमकार काकड़े सहित यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पोषकों को सूचित किया गया है। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। कल ही 11वां कन्वोकेशन महिला यूनिवर्सिटी में हुआ था। आज इस घटना से सनसनी फैल गई है। कर्नाटका में भारी बारिश होने की चेतावनी। कर्नाटका राज्य हवामान विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि करावली और मलेनाडु के जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, कोडगु और शिवमोगा जिलों में आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। करावली भाग में मानसून तेजी से बढ़ रहा है। 23 सितंबर तक बिजली सहित भारी बारिश होने की बात बताई जा रही है। मैसूरू, मंडिया, दावणगेरे, चामराजनगर, यादगीर, बीजापुर, रायचूर, कोप्पल, हावेरी, गदग, धारवाड़, बीदर, बेलगाम में अगले 48 घंटे भारी हवाओं के साथ बारिश होने की चेतावनी देते हुए हवामान विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।